जितना जो पुरुषार्थ करेगा, जितना अपने ऊपर कृपा करेंगे, उतना अपने को ऊंचा बनाएंगे। विकार में गए तो आत्मा रूपी दीपक बुझ जाएगा, फिर ज्ञान कृत धारण नहीं कर सकेंगे कि समझाने देकर आज्ञाकारी वफादार बन कदम कदम श्रीमत पर चलने की, कोई भी बदनामी का कार्य नहीं करने की सुप्रीम जस्टिस, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, सुप्रीम धर्मराज की हम आत्माओं के लिए 100% पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्योरिटी के सतयुग में जाने की आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा कहते हैं कि स्वयं को जो मोल्ड कर लेते हैं, अर्थात परिवर्तन कर लेते हैं, वे गोल्ड बन जाते हैं। समय को और वायुमंडल को जो परख लेते हैं और खुद को परिवर्तन कर लेते हैं, परमात्मा कहते हैं कि वे सभी के स्नेही बन जाते हैं, अर्थात प्यारे बन जाते हैं। परिवर्तन करना शक्ति है और जिनमें ये शक्ति होती है, परमात्मा कहते हैं कि उनके विचार, उनकी सोच सहज होती है, उनकी सोच में जिद नहीं होती है। वे अपने आप को समय और वायुमंडल के प्रमाण ढाल लेते हैं। उनमें खुद को बदलने की शक्ति होती है। बालक सो मालिक बनने की उनमें कला होती है। वे मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा अच्छी है का कोई गुमान नहीं करते। अगर उनके विचारों को नहीं माना गया तो वे बुरा नहीं मानते हैं। मेरापन तो अभिमान और लगाव की एलॉय है, मिक्सचर है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सभी को स्नेही बनना है। तो सभी का स्नेही बनना है तो समय को, वायुमंडल को परख कर खुद को परिवर्तन कर लो तो सभी के स्नेही भी बन जाएंगे और नंबर 1 विजयी भी बन जाएंगे। जो खुद को मोल्ड नहीं करते हैं, वे सर्व के स्नेही भी नहीं बन सकते हैं। समस्याएं तो दुनिया में अनेकों हैं। परमात्मा समस्याओं को मिटाने आए हैं और हम आत्माओं को भी समझाते हैं कि समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं बनो। श्रीमत पर चलना माना समस्याओं को मिटाने वाला बनना। जब हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समस्या स्वरूप बन जाते हैं। अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है और ये कृपा हम तभी कर सकते हैं जब हम श्रीमत पर पूरा चलेंगे, परमात्मा से मिल रही शिक्षाओं को पूरा धारण करेंगे। धारणा नहीं, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। काम विकार का जब कोई शिकार होता है, क्रोध का विकार भी जन्म लेता है। कामनाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो फिर क्रोध भी करते हैं। दोनों विकार का बहुत गहरा संबंध है और दोनों ही विकार अपनी चरम सीमा पर हैं। सभी के अंग संग हैं। इस समय मनुष्य इन विकारों के वश है और वश होकर कर्म करते हैं तो भूत बन जाते हैं, काले बन जाते हैं। परमात्मा आकर सबसे पहले काम विकार से छुड़ाते हैं, लेकिन जब हम उनका बनकर समझकर कि इसके वशीभूत होना आत्मा की शक्ति को घटाता है, पाप आत्मा बना देता है, फिर भी हम विकार वश हो जाते हैं तो परमात्मा के निंदक बन जाते हैं। अपनी तकदीर को हम खराब कर लेते हैं। तकदीर को लकीर न लगे इसलिए परमात्मा प्यार से समझाते हैं कि इन विकार रूपी दुश्मनों को जीतो। काम विकार आत्मा को खाली कर देता है और क्रोध का विकार घर को खाली कर देता है, कंगाल बना देता है। इसलिए इन विकारों को अंग संग नहीं रहने देना है। परमात्मा ब्रह्मा को यूज करते हैं, इसलिए दोनों इकट्ठे ही होते हैं जब क्लास में आते हैं। ये निशानी है कि परमात्मा निराकार है। अगर परमात्मा साकार होते, शरीर में अपना शरीर में होते तो अलग शरीर में दिखाई देते, परंतु वे अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा का आधार लेकर ज्ञान सुनाते हैं और महावाक्य सुनाकर किसी भी समय परमात्मा चले जाते हैं। ईश्वरीय नॉलेज सुनकर धारण करने के लिए है और धारण कर रहे हैं तो उसकी निशानी है कि हम हर्षित रहेंगे। धारणा करना माना सारे प्रश्न के लिए शिकवे, शिकायत, आलोचनाएं, अपेक्षा, इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब समाप्त होते जाते हैं तो खुशी बढ़ती जाती है। जब तक ज्ञान की धारणा नहीं है तब तक खुशी नहीं रह सकती है।
सतो प्रधान देवी देवता बनने के लिए परमात्मा विकारों का और बुराइयों का संन्यास कराते हैं। सहज राजयोग सिखाते हैं। जो सीखते हैं उन्हें दादा बन ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। परमात्मा के सब बच्चे हैं, परंतु संगम युग में जो प्रैक्टिकल में उनको पहचान कर उनकी श्रीमत पर चलते हैं वे उनकी ईश्वरीय संतान कहलाते हैं। ब्राह्मण कुल का बनना अर्थात ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना। क्रोध का विकार भी अगर हम में है तो समझना है कि हम परमात्मा के निंदक हैं। हमारे गुस्सा करने से परमात्मा का नाम बदनाम होता है। परमात्मा का नाम बदनाम करना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। क्रोध के वंश और अंश से खुद को मुक्त करना है। हम सब स्वर्ग की स्थापना के निमित्त हैं, इसलिए क्रोध कर नरक बनाने के निमित्त नहीं बनना है। क्रोध करने से हम औरों को दुखी करते हैं। परमात्मा सावधान करते हैं कि क्रोध पर दुखों की दूसरों को दुखी करेंगे तो अपनी ऊंच तकदीर बनाने में रुकावट पैदा करेंगे और आसुरी संतान कहलाएंगे। डीटी सोवरेनिटी की राइट से वंचित हो जाएंगे। हर किसी को हक है पूरा वर्षा ले लक्ष्मी नारायण के घराने में आने का। संपूर्ण पवित्रता का कंगन बांधने की प्रतिज्ञा कराई जाती है, फिर निभानी भी होती है। नहीं निभाते हैं तो छिपे नहीं रहेंगे, सच्चाई सामने आएगी जरूर। ईश्वरीय कुल का बनकर कुछ भी गलत कर हम छिपा कर नहीं रह सकते हैं। उससे ऐसा कर्म होगा जो सभी देख लेंगे। अच्छा हो बुरा हो सभी का रिजल्ट तो आउट होना ही है। जब तक स्वर्ग कैसा था या पवित्र सृष्टि कैसे शुरू हुई थी उसका ज्ञान नहीं था, तब तक समझ नहीं थी कि सब बर्बादी की ओर जा रहे हैं। लेकिन जब परमात्मा समझ का तीसरा नेत्र देकर सृष्टि के शुरू की वास्तविक तस्वीर दिखाते हैं तो स्पष्ट अनुभव होता है कि सबकी बर्बादी हो गई है। हम सब कैसे थे जब ऊपर से आए, फिर आदि सतयुग में सब कैसे थे। अभी परमात्मा पुनः सतयुगी बनने की समझ देकर आबाद करने आए हैं। ये समय है आबाद होने का, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कमी कमजोरियों का त्याग करो। 63 जन्म नरकवासी बनकर रहे, इसलिए नरक की आदतों को छोड़ने में मेहनत लगती है। 16 कला से शुरू जीवन कलयुग में 9 कला वाला बन जाता है। सत्युग की तुलना में इस समय सब धूल में पड़े हैं। धूल अर्थात विकार। दिए अभिमान और विकार मिट्टी में गिरा देते हैं। परमात्मा रोज श्रृंगार करते हैं ताकि देवी घराने में जाने लायक बने, दैवी घराने में जाने लायक बने। क्रोध करते हैं तो खुद की तकदीर को तो लकीर लगा ही लेते हैं। जो साथी हैं उनकी तकदीर को भी लकीर लग जाती है, क्योंकि उन पर भी संग का रंग लग जाता है। वे भी क्रोध कर लेते हैं। क्रोध हिंसा कराता है, पाप कर्म कराता है। जो अभी संगम युग में ब्राह्मण बनते हैं, जो ब्राह्मण बनकर स्व परिवर्तन करते हैं, विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनते हैं, वे ही फिर भविष्य में देवता बनते हैं। संगम युग में माया जिन्हें मार डालती है, वे श्रीमत के विपरीत चलकर विकारी बन जाते हैं। परमात्मा कहते हैं ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो माया से हार खाकर विकारी बनो और मर्तबा भ्रष्ट हो जाए। हालांकि दुर्भाग्यवश बहुत से लोग इस लाइन में आ जाते हैं, माया से हार खा लेते हैं। हम आत्माओं को परमात्मा कहते हैं कि इस लाइन में नहीं आना। माया का पकड़ना अर्थात जो उसकी पकड़ में आता है उसकी हालत मरी हुई मक्खी की तरह हो जाती है, जिसे चींटियां एकदम खाकर खलास कर देती हैं, अर्थात माया के भूत उनका सत्यानाश कर देते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान के तीसरे जबरदस्त नेत्र को सदा खुला रखने की समझ रखो। जो श्रीमत पर पूरी रीति चलते रहते हैं उनकी याद वृद्धि को पाती है, अर्थात बढ़ती रहती है। परमात्मा का आज्ञाकारी और वफादार होकर रहना माना परमात्मा पर बलिहार जाना।
इस समय है देह सहित सब कुछ बुद्धि से भूल अकेला होकर एक अकेले परमात्मा को याद करने का। इतना संन्यास जरूरी है, लेकिन ये संन्यास सभी के साथ रहते हुए करना है। किसी के साथ भी मोह होगा तो परमात्मा से बुद्धि का योग नहीं लगेगा। योग के लिए सच्ची दिल से सच्चे साहिब पर बलिहार जाना है, बाकी पूरा ट्रस्टी बनकर रहना है। नष्ट मोहा बनना है। जो नष्ट मोहा बन जाते हैं वे श्रीमत के विपरीत कुछ करते नहीं हैं, इसलिए परमात्मा से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती उनको। लेकिन जो शिक्षा मिलते हुए पूछते हैं कि बच्चों की शादी कराएं, मना उनका अंदर से मन है। परमात्मा का फरमान है खुद भी पवित्र बनो और रचना को भी पवित्र रहने की समझ दो। फिर भी पूछते हैं तो परमात्मा उन्हें मना नहीं करते हैं। लिबरेटर गाइड परमात्मा तो कहते हैं कि साथ चलना है तो अशरीरी बनो। माया बहुत उल्टे ख्यालात लाकर थप्पड़ मारेगी। अविनाशी सर्जन परमात्मा को अपनी सारी बात हो बीमारी हो बतानी है, छिपाना नहीं है। नहीं तो अंदर ही अंदर जो सोच चलती है उससे पाप बढ़ते ही जाएंगे और फिर सजा भी उसी प्रमाण बड़ी हो जाएगी। और पाप नहीं करने हैं, क्योंकि परमात्मा का नाम बदनाम होता है, जिसकी फिर सजा भी बहुत भारी होती है। पाप करना मना ईश्वरीय कार्य में विघ्न डालना, असुर बन जाना। हम आत्माओं से ऐसी उम्मीद नहीं रखते हैं परमात्मा, इसी में हम आत्माओं का कल्याण है। क्रोधी का मुंह देखना भी पाप हो जाता है, क्योंकि देखने से देखने वाले को भी गुस्सा आ जाता है, उसका भी पाप बन जाता है। आत्मा कोई भी विकार के वश हो तो नहीं देखना है। विकार भूत है, देखते ही अपने अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। काम और क्रोध बड़े डाकू हैं, जिन पर परमात्मा कहते हैं कि जीत प्राप्त कर ईश्वरीय कुल का नाम बाला करो और पूरा वर्षा लो। जैसे परमात्मा को हम आत्माओं के लिए प्यार है, रिकार्ड है, जैसे परमात्मा चाहते हैं कि हम सब अपना राज्य भाग्य लें, सदा सुखी बने, ऐसे ही हमें भी प्यार से उनकी शिक्षाओं को धारण कर अपने ऊपर कृपा करनी है और उनसे पूरा वर्षा लेना है। ओम शांति।